कभी कभी लगता है ना कि हम ही लोग हैकर हैं, सारा चीज मालूम पड़ रहा है। चलिए जी बेटा लोग, करते हैं क्लास को शुरू। और आज का लेक्चर थोड़ा क्लास 9th और 10th वाली फीलिंग देगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा। और बात ये है कि सर क्या ये जेई इसमें से डायरेक्ट सवाल पूछता है? आंसर हाँ भी हो सकता है, आंसर ना भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जेई वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वो बैठा रहेगा एक नंबर दे देगा और बोलेगा कि मैं अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप ये बताओ। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस वो करता है। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज का पूरा सेशन ही हमारा इन दोनों फैक्टर, ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट होगा कल से। अगर कल से क्लास जब शुरू होगी तो क्वाड्रेटिक का असली आपको ग्राफिकल तरीका से पढ़ाई देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे, जो भी आपने किया, उसमें से जो न्यूटन्स फॉर्मूला वाला मेथड बताया वो इंपॉर्टेंट था। बाकी रूट्स वगैरह जो मैंने आपको कल विटास फॉर्मूला बताया वो भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब कल से आप पढ़ोगे ना तो क्वाड्रेटिक को ग्राफिकली एनालाइज करना सीखोगे। और आज का लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लिए सारे बच्चे लोग, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। कितने बच्चों को आता है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है बताइए। रिमाइंडर थ्योरम बताइए बेटा क्या होता है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आपने बोला क्लास 9th और 10th की फीलिंग आने वाली है और हम तो हिंदी मीडियम से थे, तो सर हम तो मालूम नहीं कर सकते ना कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है। मैं हिंदी में बता देता हूँ भैया। इसका होता है शेषफल प्रमेय। ये तो और टफ है सर। जी ये तो और ही अजीब है। हाँ, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे ना उनको ये नाम मालूम रहेगा, शेषफल प्रमेय। थोड़ी हिंट दे दो, याद आ जाएगा, हमने हिंदी पढ़ा मीडियम हुआ। वाले बच्चे सुने हो कि नहीं सुने हो, या मैं हिंदी ही गलत लिख The रहा हूँ? division of polynomial. डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में ही आपको पढ़ने को मिलता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको मिलता है। हिंदी मीडियम वाले इसको समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो, ज्यादा हिंदी समझने की जरूरत नहीं है। तो पहला थ्योरम अपना यही है, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। पहले बेटा जेई इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन करता था। अगर मैं बात करूं सीईटी एग्जाम्स और पिछला वगैरह इसके सवाल कर देते हैं वो लोग। लेकिन अब जेई जो क्या करता है ना, इसको यूज करा लेता है लेकिन सवाल जल्दी नहीं करता है। लेकिन ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि बेटा पूछेगा ही नहीं। मैं बोला ना कि अभी कभी कभी तो उसको मूड में ऐसा आएगा ना कि आपको एक नंबर देके बोलेगा बेटा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। ऐसा भी खेल खेलता है, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं, इसका डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा थियरम ही बेटा इसके डेफिनेशन में छुपा है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है let p of x be any polynomial, p of x be any polynomial। कोई एक पॉलिनोमियल है p of x, ये पॉलिनोमियल मान लीजिए आप। if, अरे यार हाँ, if x मान लेते हैं किसी से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर तो बेटा किसी भी डिवाइजर से डिवाइड तो करोगे ना। तो मान लेता हूं कि मैं डिवाइड कर रहा हूं, इफ इट इज डिवाइडेड बाय x minus a, then remainder is p of a। सिंपल सा यही बोलता है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस से डिवाइड करते हैं, x माइनस से डिवाइड करते हैं, तो आपको डिवाइड करके एक्चुअली रिमाइंडर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप पुट कर दीजिए। अब देखो, बच्चे समझने वाले इसको बस ऐसे ही समझते हैं जैसा मैंने लिखा है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बेटा आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर आपने ए क्यों लिया। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सर आपने ए क्यों लिया ये बताओ। वाई नॉट माइनस ए? पी ऑफ माइनस ए पे रिमाइंडर नहीं मिलेगा सर, पी ऑफ ए स्क्वायर पे रिमाइंडर नहीं मिलेगा सर ना। पी ऑफ ए पे ही क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा ये रहा,
x माइनस ए। तो आप जब a रखोगे x के जगह पे तो ये 0 बनेगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि बेटा एक बात बताओ, अगर मैं x प्लस a से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस माइनस ए पी ऑफ माइनस देन रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस a। ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मैं mx प्लस n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? mx प्लस n से आप डिवाइड, n है, h नहीं है, n है, देन रिमाइंडर इज, अब बताओ, पी ऑफ माइनस एम देना है। रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस n, ना माइनस n बाई m। क्लिक हुआ? अब इसी का बच्चा है फैक्टर थ्योरम। एक होता है शेषफल प्रमेय, दूसरा होता है गुणनफल प्रमेय हिंदी में, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम इंग्लिश में। तो नेक्स्ट आपको लिखवा रहा हूं बेटा फैक्टर थ्योरम। सर दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है बताओगे? हाँ जी, फैक्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेटा फैक्टर थ्योरम। और ये ऐसा नहीं है कि बेटा जेई इस पे सवाल करेगा ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगहों पे इसको इनडायरेक्ट वे में यूज कराएगा आपसे, और आपको समझना पड़ेगा सर ये तो फैक्टर थ्योरम यूज करा लिया भाई साहब ने। क्वाड्रेटिक में भी कई सारे सवाल आप देखोगे कि ये फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? सेम टू सेम कहानी है, सेम टू सेम कहानी है। अगर मैंने, सुनो ध्यान से, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि आपने पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर p ऑफ a आता है। फैक्टर थ्योरम बोलता है कि आपने पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, तब हम लोग बोलते हैं कि सर इट इज डिविजिबल बाय x माइनस ए। और वी कैन से कि मैंने पॉलिनोमियल लिया, x माइनस ए से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आया, देन वी कैन से x माइनस a वाज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लग रहा है ना कि सर बहुत ऑब्वियस सी बात बोल रहे हो। बात देखो भाई ये कि अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया और डिवाइड हो गया तो 2 4 को डिवाइड करता है। सर ये कौन सी बड़ी बात है आपने बोल दिया कि अगर आपने 6 को 3 से डिवाइड किया और वो पूरा पूरा कट गया तो हम बोलेंगे कि 6 3 से डिवाइड होता है। लग रहा है ना कि सर ये बहुत ऑब्वियस सी बात बोल रहे हो आप। थोड़ा फील करोगे तो आप कि सर क्या बोल रहे हो। 25 को मैंने 5 से डिवाइड किया, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि सर 25 इज डिविजिबल बाय 5। अब मैंने 25 को 6 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं। देन वी विल से 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर 6 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 25। फीलिंग आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अब इसको लिखेंगे कैसे? फैक्टर थ्योरम को लिखेंगे बेटा कि लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल। लैंग्वेज बिल्कुल आपका खुद का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक ने इंग्लिश लिख दिया मैं रख लिया ना, बिल्कुल ऐसा नहीं। लिखेंगे लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल and p and when it is divided by x minus a and p of a is 0, then we say x minus a is factor. x minus a is factor. एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझिएगा। अब देखो मैं ना एक बार पढ़ा रहा था आप लोगों को, कोई सवाल ही था शायद, और वो क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में था। जब मैं आपको बता रहा हूं डिटरमिनेंट में फैक्टर थ्योरम कि बेटा x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर वो फैक्टर है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के लिए समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम जानते हैं कि सर अगर मैं इसको 1 रखूं, p ऑफ 1 फाइंड करो, तो बेटा आंसर क्या आएगा? 0। रख करके देखिए आप x की जगह पे 1, आंसर 0 आएगा।
तो वी कैन से कि व्हेन आई एम पुटिंग x इक्वल टू 1 आई एम गेटिंग p of 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से कि x minus 1 इज द फैक्टर। फिर मैं p of 2 रख सकता हूं, 2 रखूंगा तो भी आंसर 0 आएगा। कैसे मालूम सर? बेटा रख करके देख लो आप। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 6, 3 टू 2 6, 6 माइनस 6 0। सो मैं 2 रख रहा हूं तो भी 0 बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं सर कि अगर x को मैंने 2 रखा तो p ऑफ पॉलिनोमियल ये एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, तो वी कैन से कि सर x माइनस 2 एक फैक्टर है। क्या कोई तीसरा फैक्टर ढूंढने की जरूरत है? मैं आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर डिग्री आपके पास 2 था तो 2 फैक्टर्स निकल के आते, उसमें कोई दो राय नहीं था। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सर यहां पे कोई कांस्टेंट आएगा? आंसर इज यस, आएगा। और कितने बच्चों को याद है वो मेथड की हम लोग के निकालते थे डिटरमिनेंट में? बताइए बच्चे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं भैया? सर बहुत बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अरे देवा, मतलब देखो अब इसलिए गुस्सा आता है ना कि आप 8:20 पे बोल रहे हो कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लो भैया। वेरी बैड। इनको टाइम देता हूं वापस से 5 मिनट का। गिव मी 5 मिनट बेटा लोग, इनको पहले निपटाते हैं। तब तक मैंने जो पूछा आप सोचिए। नहीं, इनको मैनुअली जरा एडमिट कर लेते। ज्वाइन इन 2 मिनट्स। बाद में मैडम मैंने पूछा था आप लोगों से कि डिटरमिनेंट में जब हम लोग फैक्टर निकालते थे, याद है ना वो वाला 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1y z स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता था? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। डिटरमिनेंट का बोला भी था, याद रखना। नहीं सर, हम तो कहाँ याद रखेंगे। खुद से बोल दिए मन की बात। नहीं, ऐसा आपने बोलना था ना। हम तो वो है सर, हमको तो खुद आ जाएगा। पेपर देने तो मैं जाऊंगी तुम्हारा। शाजिया की भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। सर होगी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अब इन लोगों को ना जल्दी से, सर हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे। हाँ तो वही होता है ना, उसको अपने लैंग्वेज में तुक्का मेथड बोलते हैं, और क्या। राधे राधे बेटा। अरे भैया ज्वाइन हो जाओ, बाद में मैं एक जन को भी एडमिट नहीं करूंगा। हाँ नहीं, कल से इन लोगों को ना ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं बोल के रखा हूँ कि 10 मिनट पहले ज्वाइन करो। मैं खुद ही 5 मिनट पहले ज्वाइन हुआ। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे। बाद में इन लोगों को ना नहीं लिया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा। या 10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ यार। Someone wants to join the call। हाँ तो भैया ज्वाइन हो जाओ। ग्रुप में जितने बच्चों ने मैसेज किया था, मैं नाम दे दे रहा हूँ, जरा बताना इनका हो गया क्लास। अंकिता का हो गया, एक अली करके बच्चे है उसका, शिवानी, प्रियंका, यस सर। और ऐश्वर्या, नहीं ऐश्वर्या का तो हो गया है। शिवानी, अंकिता, साक्षी का हो गया, शुभम, क्रिश, क्रिश का भी नहीं हुआ, अरमान, इन लोग का हो गया क्लास। सर मेरा कब का हो गया ज्वाइन? सर मेरा स्टार्टिंग से ही हो गया सर। तो बेटा कंफर्म कर दीजिए ना ग्रुप में, जब भी होता है ना कि आप बोलो कि हाँ सर हो गया, सॉर्ट हो गया मेरा। तो चलिए जी, अभी लोग आते रहेंगे, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बोल के रखा हूं बेकर बेटा मॉर्निंग क्लास डिस्टर्ब मत किया करो, लेकिन नहीं सर हम क्यों मानेंगे। चलिए जी, मैंने आपसे क्या पूछा था बेटा लोग कि हमने अगर फैक्टर निकाला तो सर पहली बात कि अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स मिलने थे। हमने 2 नंबर ऐसा ढूंढा जिनको रखने पे एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। तो अगर x का वैल्यू 1 रखा और एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, दैट मींस वी कैन से कि x माइनस 1 इज द फैक्टर। अगर x का वैल्यू आपने -1 रखा और एक्सप्रेशन 0 बन रहा है तो यू विल से x प्लस 1 इज द फैक्टर। और फैक्टर का मतलब होता है कि सर उसको मैं कॉमन ले सकता हूं। इसके पास कितने फैक्टर्स होते सर? क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 ही फैक्टर्स बनने थे, और मैंने दोनों फैक्टर ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया? अपने दिमाग से। सर जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? सिनेमा देखिए आप, जाकर के ना छोटा भीम लगाओ, कार्टून देखो।
अब सवाल ये है कि सर क्या कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आ सकता है? आंसर नहीं आ सकता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 ही फैक्टर्स आने थे। तो मैं ये मान के चलता हूं सर कि x नहीं आएगा, क्योंकि गलती से आपने अगर x भी लिख दिया तो x और x तीनों मल्टीप्लाई होकर मैक्सिमम डिग्री 3 दे देंगे, और आपको डिग्री 2 की खोज है और आप 3 लेके आ रहे हो, तो सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ सेकंड थिंग, सर क्या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहला चीज कि बेटा अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो आप इस k को ढूंढने के चक्कर में मत जाइए, k को ढूंढो ही मत। लेकिन क्या होगा सर अगर मेरे से कोई इसके बारे में पूछ दे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर ढूंढो भैया, इसको क्या करेंगे सर? इसमें तो x के साथ a बैठा है, तो याद रखना जब भी हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो ये जब भी यह फैक्टर निकालोगे बेटा लोग, ये कांस्टेंट हमेशा जिंदा रहेगा। और ये बहुत भारी मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, एग्जाम के टाइम पे कांस्टेंट छोड़ देते हैं और भाई साहब कांस्टेंट का वैल्यू पुट करा लेते हैं। जी वाला बहुत चालाक होता है, नॉट जेई। कोई भी अगर क्वेश्चन स्मार्टली क्रिएट कर रहा है ना तो ये सब छोटी छोटी चीजों पे आप पे ध्यान दिलाएगा। और आपने गलती से ना भाव में आकर के बोल दिया सर x-1 x-2 इज द फैक्टर और k को छोड़ दिया, गेम ओवर है आपका। तो सर k का वैल्यू निकालेंगे कैसे, आप मुझे ये बताओ ना। k का वैल्यू निकालना है बेटा, कोई एक नंबर रख लो, कोई भी एक नंबर रख लो सर, कोई भी मतलब कोई भी, हाँ कोई भी, तो सर 1 ही रख दो ना। अरे भैया थोड़ा दिमाग से पुट करो यार, 1 रख दोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो आपने 0 इक्वल टू 0 प्रूव करके क्या कर लिया? कुछ नहीं सर, भारत रत्न हमको ही मिलने वाला है। 2 रख दे सर, नहीं 2 भी नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि बेटा 2 रखोगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो ये स्मार्टली पुट करना होता है कि सर हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, क्या वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो लेट्स ट्राई टू पुट वैल्यू, क्यों ना सर मैं x को 0 रख दूं। अब अगेन दिस इज योर चॉइस कि आप क्या रख रहे हो। आप x को 0 रख दो, x को -1 रख दो, x को -2 रख दो, जो भी नंबर रखोगे इनको बस मत रखना क्योंकि ये 0 बना रहे थे। तो आप x को 0 रखोगे तो बेटा वहां से 2 दिख रहा होगा ऊपर से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिख जाएगा k इंटू -1 -2। सो फाइनल आंसर इज k का वैल्यू 1 आ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है सर देखो मेरा ना लकी नंबर 7 है तो मैं 7 रखूंगा। रख लो भैया, कैलकुलेशन आपका लेंदी होगा, ऐसा थोड़ी ना कि k का वैल्यू चेंज हो जाएगा। रख करके देख लीजिए, ये हो गया बेटा 7 स्क्वायर 49 2 51 और 21, आंसर आ रहा है 30, शायद 30 आ रहा है ना। समय लगेगा, मानता हूं समय लगेगा, समय लगेगा। अब बोल दो। हाँ सर अभी नहीं आएगा सर। 7 का स्क्वायर क्या होता है आप बताओ बेटा? 49 सर, 7 इंटू 3 21 प्लस का 2। भैया अगर ये भी नहीं आ रहा है ना तो आप सच में जाकर के कार्टून लगाओ, छोटे बच्चे अब खुश होना कार्टून लगा करके ना, मजा आएगा। जैसे छोटे बच्चे कैसे खुश होते हैं। तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है? डोरेमोन है सर। लेफ्ट साइड में 30 आ रहा है, राइट साइड में बताओ क्या होगा? k इंटू 7 - 1 6, 7 - 2 5, k का वैल्यू तो आपने 7 रख करके k का वैल्यू थोड़ी चेंज कर दिया। 0 रख के जितना आ रहा था 7 रख कर भी उतना ही आ रहा है। तो सर 0 रखने का पर्पस क्या है? कुछ नहीं, टाइम बचाना है मुझे। आसान हो गया सवाल, और क्या। मैं जैसे ही 0 रखा बेटा इधर और इधर 0 हो गया, मेरे को सोचना ही नहीं है। तो सर इधर डायरेक्टली 2 दिख रहा था। तो टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं थोड़ा वैल्यू स्मार्टली पुट करूंगा। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. फाइनली वी Yes, कैन sir. कंक्लूड कि सिंस द वैल्यू ऑफ k इज 1, तो हम बोल सकते हैं सर कि इसका फैक्टर x -1 और x -2 ही होगा। और आपको k का वैल्यू निकालना कब है बेटा लोग? k का वैल्यू निकालना है जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ होगा। फिलहाल नहीं था तो मुझे k का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों सर? बेटा x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर ही होगा ना, तो कोएफिशिएंट 1 ही तो चाहिए था और 1 ऑलरेडी आ रहा है। सो देयर इज नो नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। मैंने ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि कल के दिन अगर यहाँ पे 4 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 3/2 आ गया, कुछ कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, तब आपको ध्यान देना होता है कि सर फैक्टर तो मेरे निकाल लिया, लेकिन
देयर विल बी प्रेजेंसी ऑफ के, एक कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, और इसको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करोगे जे आपको बहुत गंदा पीट सकता है यहाँ पे। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस एक क्वेश्चन दिया जाए, Yes, जवाब sir. Yes, आपके sir. एंड से आना चाहिए, जवाब Yes, sir. आपके एंड से आना चाहिए। क्वेश्चन है कि मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, कुछ भी पॉलिनोमियल मान लीजिए आप, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3। पहला लेते हैं x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है, फिर दूसरा लेते हैं x माइनस 2 से डिवाइड होता है, थर्ड लेते हैं x माइनस 3 से डिवाइड होता है, फोर्थ लेते हैं -6. ना। हाँ पहले इतना ही सीखते हैं, क्योंकि बेइज्जती भी तो करना है ना आप लोगों की, तारीफ करनी है सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेइज्जती करूंगा थोड़ी ना, तारीफ करूंगा। पहले इतना बताओ कि क्या होने वाला है बेटा। अगर ये पॉलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा है और सवाल बोल रहा है, मैंने सवाल तो पूछा ही नहीं, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। अगर p ऑफ x किसी से डिवाइड हो रहा है तो बेटा रिमाइंडर कितना होता है? जल्दी 0. 0 होता है। कितने बच्चे समझ रहे हैं सर, अगर x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो p1 विल बी रिमाइंडर, p ऑफ 1 विल बी रिमाइंडर ना। Yes, sir. Yes, sir. आप रख दीजिए यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, Sir, 2. आंसर इज माइनस। minus Minus. x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो p ऑफ 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 1, आंसर कितना आ रहा है बेटा लोग? 8 9 10 माइनस 1 आ रहा है। Yes. सोचकर देख लो, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। क्या है ना कि आपने क्लास 1 2 3 सारा मिस कर दिया, डायरेक्ट आपके मम्मी पापा ने 12th में ही डाल दिया, तो सारा का सारा 11 क्लास बैकलॉग। अगर आप रिवीजन करना बैठेंगे ना तो बेटा आप क्लास 1 से रिवाइज करने की जरूरत है। पढ़ो, वर्ड मीनिंग भी याद करके आओ, F फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर, सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी नहीं आपको, फिर क्या करोगे? सर यूट्यूब पे मिल जाएगी। P ऑफ 3 रिमाइंडर होगा, देखते हैं कौन कैलकुलेशन जल्दी करता है। 3 का स्क्वायर 4 5 4 प्लस का 1 कितना हो गया? 4 सर 4 4 sir. 4 आया सर। Sir, 4. 4 हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अच्छा अब ना एक काम करते हैं, देखते हैं जादू, यहां पे आपकी तारीफ होगी, मैजिक। कई लोग तो धूप में पढ़ाई भी कर रहे होंगे कि सर हम जादू हैं, तो धूप में हमारा जादू चलता है। बेटा अगर मैं 2 को, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 2 को 6 से डिवाइड करता हूं तो 2 3 और 6, तो रिमाइंडर हो गया खत्म। 0. 0 या ऐसा करते हैं ना, 2 को 7 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, तो 6 और रिमाइंडर हो गया बेटा लोग 1। 1 अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो किसको किससे डिवाइड करना पड़ जाएगा बेटा लोग? 6 को 21 से. 21 से। जरा देखिए ध्यान से, क्या रिमाइंडर में कुछ फर्क पड़ा? यस सर 3 आ गया। Sir, 3 आ गया. तो सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकल के आ रहा है कि अगर आप डिविडेंड और डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए। सर समझ गए। ना एक समझ एक मिनट सर, एक मिनट, आप 3 का मल्टीप्लाई मत करो, आप 4 का मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। ठीक है कर लो, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 आर 8 और 7 4 आर 28, Sir, रिमाइंडर 4 आएगा. तो ये हो 4 गया आएगा। 8, सो 8 3 24 4 आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग था फैक्ट है सर,
कि अगर मैं डिविडेंड और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन तब तो क्वेश्चन सेम है, हाँ जी, क्वेश्चन तो सेम ही रहा ना सबका, क्यों? सेम ना ही। ना ना, आप समझ नहीं पाए ना आप लोग। बेटा क्या सिखाया मैं यहाँ पे? सर जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिमाइंडर भी उतने से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इसलिए जादू लिखा हूँ कि वो बच्चा धूप में जो पढ़ाई नहीं कर रहे ना उसको शायद समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 1 आया। 2 में भी आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 में भी आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमाइंडर में आपका 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर में भी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बड़ा बढ़िया चीज है सर, ये तो आज तक सोचा ही नहीं था हमने। तो अब एक महान बच्चा आएगा, वो महान बच्चा देखो ये अभी आ रहे हैं क्लास में। फिर आ गया महान बच्चा। आ गया महान बच्चा, हाँ जी भैया, महान बच्चा का नाम लेते, महान बच्चा हाजिर। अब सुनिए ध्यान से। अब महान बच्चा मालूम है क्या करता है? रिजल्ट निकालता है। क्या रिजल्ट निकालता है सर? देखो, हम ही तो इंटेलिजेंट आदमी है सर, कि अगर आप सुनना ध्यान से, वो भाई साहब को वहां से डिवीजन में कंक्लूजन निकाल के आ रहे हैं। क्या निकाल के आ रहे हैं? कि सर सुनिए, मस्त एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को 3 इंटू एक्स माइनस ए से कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना बेटा? यस सर। आपने क्या किया ना कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जो हम कर रहे थे, तो रिमाइंडर भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देन रिमाइंडर इज P of A. क्या हो जाएगा बेटा लोग? 3 इंटू पी ऑफ। और ऐसा लिख करके काट देना, क्योंकि ऐसा नहीं होता, लिखवाया क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं, पता था नहीं लिखना है। ना लिख करके काटना है, एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा। इसलिए मैं बच्चे का नाम महान दिया था, कि अब उसने ना दिमाग लगाया कि सर देखो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें बढ़िया सा फैक्ट निकालते हैं कि अगर पॉलिनोमियल में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा रिमाइंडर 3 से मल्टीप्लाई आता है। बेटा यहां से लेकर बांग्लादेश तक भगा के मारेंगे आपको। गलती से भी न्यूमेरिकल डिवीजन और पॉलिनोमियल डिवीजन को एक समझे तो जो कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए थे ना, आपके ऊपर फेंक दूंगा, मैं उठा के फेंक दूंगा। ये न्यूमेरिकल डिवीजन होता है, और ऊपर वाला पॉलिनोमियल डिवीजन सिखा रहा हूं मैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूमेरिकल डिवीजन में वैलिड है, पॉलिनोमियल डिवीजन में वैलिड नहीं है। आप कहे जादू, यस सर। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। लिख करके काट देना कि महान बच्चे का महानता को जरूर प्रशंसा है ना, बोलते ना, प्रशंसा किया जाएगा, लेकिन लायक नहीं है। लिख सकते हैं इसी पॉलिनोमियल डिवीजन है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम नहीं मानते सर कि पॉलिनोमियल डिवीजन और न्यूमेरिकल डिवीजन का रूल अलग अलग होता है, क्योंकि काम तो उसमें भी वही करते हो आप। अच्छा ऐसा है क्या? एक काम कर बेटा, 2 है ना, काम कर, इसको 1 + 1 लिख और अब डिवाइड करके दिखा मुझे। चलो, पॉलिनोमियल में तो हम लोग कई सारे टर्म्स का एडिशन करके निकाल लेते हैं डिवीजन। अब निकाल के दिखाओ। आंखों से आंसू निकलना शुरू कि सर ये कौन सा डिवीजन है, ये तो हमने देखा ही नहीं है आज तक। यस सर। वही पॉलिनोमियल डिवीजन में होता है ना बेटा, कि आप कई सारे टर्म्स को लिखते हो और डिवाइड कर देते हो। याद है ना आपको? पॉलिनोमियल x + x² + 2x + 3, आप इनका आप डिवाइड कर सकते हैं x⁴ + 3x³, ऐसे सारे कई सारे टर्म से। तो यहाँ पे तो ये डिवीजन पॉसिबल है। तो भैया जब आप बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल और पॉलिनोमियल सेम है, तो करके दिखाओ अभी। मैं नहीं मानता सर 2, मैं लिख रहा हूँ 1 + 1, करके दिखाओ अभी। रोना शुरू। जो बोल सुन लिया कीजिए आप कि न्यूमेरिकल डिवीजन पॉलिनोमियल डिवीजन सेम नहीं होता है। तो गलती से भी अगर ये वाला फंडा किसी ने अप्लाई किया कि सर अगर डिवाइजर और डिविडेंड में मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो रिमाइंडर में 3 का मल्टीप्लाई होता है, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो रिमाइंडर में 4 का मल्टीप्लाई करता है, बेटा आपका पाप ना इस जन्म में तो नहीं धुलने वाला है।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बात समझ में आ गई? गलती Yes, sir. समझ में आई कि नहीं ये बताओ। और एक ना बहुत बढ़िया से किसी महान मैथमेटिशियन ने बोला था, और उसको मुझे यहाँ पे लिखाना बहुत जरूरी है। क्या बोला था, जरा उनके स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। वो भाई साहब ने बोला था कि देखिए, एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको भाग किया जाता है। Yes, दूसरा होता है डिवाइजर, जिससे भाग दिया जाता है। होता है। एक होता है डिवाइजर और एक होता है कोशेंट, क्वेश्चन। जो मिलता है। ये हो गया आपका कोशेंट। प्लस में प्लस किसने बोला था इसको? एक महान साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन ने बोला। मैथमेटिशियन है। नाम क्या था उनका? मैथमेटिशियन। बात तो वही होगी ना। मैं बोलूंगी बेटा आपका नाम लड़की, सारी लड़की हो भैया। सर मेरा नाम लड़का, क्यों सा नाम है? किसने दिया? मैथमेटिशियन ने दिया। सर थोड़ा और सर सिनोनिम्स ढूंढोगे तो सिनोनिम्स लीजिए आप। मैथमेटिशियन, एक इंसान, एक प्राणी, एक जीवित आदमी, एक आदमी। लो सर, सब एक ही सिनोनिम्स है। सर पुरुष। पूछ रहा हूं नाम। पुरुष। देखिए महान लोगों को देखिए। और एक आएगा बोलेगा सर महापुरुष, एक बोलेगा सर आदि पुरुष, है ना। सिनोनिम्स निकाले सर। सर इसमें ना हमारा जो टैलेंट है ना, इसमें बीट नहीं कर पाओगे आप ना, बिल्कुल नहीं। सर बिग बॉस में जाएंगे ना तो नंबर 1 पे हम ही झगड़ के लाएंगे अवार्ड। भेज के तो देखो आप, वो सब तो जाते हैं सर, छोटे मोटे लोग हैं। मानता हूं इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर अगर 3 इंटू एक्स माइनस ए होगा उसका रिमाइंडर क्या होगा फिर? हाँ जी, फिर से बोलिए। सर जो आपने अभी बताया ना कि वो नहीं होगा, तो ये पूछ रही है कि 3 इंटू एक्स माइनस ए जो होगा उसका रिमाइंडर क्या आएगा? वही होगा जो पी ऑफ ए पहले आता था। चलिए अच्छा, मैं नहीं बताया। सो रिमाइंडर इज पी ऑफ ए ओनली। रिमाइंडर पी ऑफ ए ही आता है। मतलब जब आप डिवाइजर में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये रिमाइंडर में मल्टीप्लाई नहीं होता है, रिमाइंडर वही होता है। सो दिस इज द करेक्ट वन। ऊपर वाला गलत है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, करके दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। और मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। व्हेन, एक खतरनाक सा पॉलिनोमियल लेते हैं ना, डिग्री 3 4 वाला। x power 3 plus 4x square minus 7x plus the 6 is divided by x minus 1। जल्दी आंसर दो। P of 1। 4 आएगा सर। इतना टाइम लगा रहे हो आंसर देने में बेटा? आंसर इज 4। कैसे? अरे भैया x का वैल्यू 1 रखना था और कुछ नहीं। कितने लोग तो सोच रहे हैं कि सर कहां रखना था। नहीं सर, कर दिया। नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ना आपकी तारीफ की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। वो तारीफ अपने मन से खुद से कर सकते हैं आप कि आपका जो क्वेश्चन था कितने काबिले तारीफ था। कि सर x का वैल्यू 1 कहां रखना है। बेटा आंसर में रख देना आप। x का वैल्यू 1 ना आंसर में रखना है, क्वेश्चन में थोड़ी रखना है। 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। बचपन में किया रहेगा ऐसा। यस सर। 7 इक्वल टू 4। यस 4 ना ऐसे आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया 4 ऐसे आया था, ठीक है। यस सर। सर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ सच में मैं रो रहा हूँ। मेरी मम्मी रहती तो वो भी इमोशनल हो जाती कि मेरा बेटा रो रहा है। अक्सर होता है ना कि जब बच्चे रोते हैं तो मम्मी भी साथ में रोती है।
होता है ना, यस सर। अभी मम्मी वही काम कर। आपको क्या दुख है सर? क्या बोला बेटा आपने? आपको क्या दुख है सर? कि हमने इतने पाप कर लिए कि सर भी नहीं धुला सकते। तो आज की जनसंख्या बढ़ गई है यार, 67 लोग पहुंच गए। सर आपकी क्लास में एक और सिमरन ने देखो नाम बताया, बेटा थोड़ा वो कर लो, क्या बोलते हैं जो आपको आती नहीं है, क्या शर्म, शर्म। वो कर लो आप थोड़ा, घोर बेइज्जती नहीं बेटा। सिमरन बेटा ना आपने जरा इन लोगों को सिखाओ कि कैसे याद किया जाता है। सुबह उठा जाता है, 5 बादाम खाया जाता है, कौन सा? मूंगफली वाला बादाम, है ना, मूंगफली वाला बादाम खाया करो। क्यों? क्योंकि बेटा आप खाली आदमी हो, तो वो एक बादाम जो भिगो करके खाते हैं ना उसमें मजा नहीं है। आप आराम से उठिए, मूंगफली को रात भर भिगाइए, मूंगफली सुबह उठकर मूंगफली तोड़िए, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है ना, तो मूंगफली तोड़िए, उसके बाद खाइए। हो सके ना तो आप एक बच्चे जैसा ना उसको जोड़ने की भी कोशिश करना कि सर मैं जोड़ दूंगा कि नहीं तोड़ने के बाद। सर हमें साइंटिस्ट के नाम से क्या लेना देना, उसके काम से लेना देना होता है। सर इसके ऊपर भी पढ़ लो। इसके ऊपर बेटा बोलने के लायक नहीं हूं मैं, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं सही बोल रहा है, लेकिन जब आप जाओगे ना नीट वाले से पूछोगे ये किसने बताया, तो नीट वाले और हिस्ट्री वाले ये सब याद करते हैं, तो आपको लेना देना है। यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो काम ही मैटर करता है। जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक आपको बता रहा हूं। इसके पीछे का ना लॉजिक ये है कि जब भी आप किसी भी थ्योरम्स को पढ़ते हैं तो आप आज के अपडेटेड थ्योरम को मत पढ़िए। जैसे अगर मैं न्यूटन्स का, अगर मुझे मैकेनिक्स पढ़ना है तो मैं न्यूटन की बुक से पढ़ूंगा। हाँ, भले समझने में मेरे को 5 साल लगेगा, तो मैं खाली बैठा रहूंगा तो मैं न्यूटन की बुक से पढ़ूंगा। रीजन क्या है कि लोग जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होते रहता है वो उठा करके डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। मतलब लोगों के कन्वीनियंस के लिए जो न्यूटन साहब ने बोला है उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया गया। तो नाम याद रहेगा तभी तो आप जा करके ना, अब आपको एनसीईआरटी उठा करके डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ोगे, दिया इसने यूक्लिड लेमा, तो आप यूक्लिड का बुक से जाकर पढ़ो ना, यूक्लिड के 13 एलिमेंट्स की बुक है, जाकर पढ़िए, आपको पॉइंट का भी डेफिनेशन नजर में आएगा। पॉइंट का डेफिनेशन तो कई बच्चों को मालूम भी नहीं रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप में से कोई पता कर दिखाए सर कौन सी क्या? पॉइंट क्या होता है? फिजिक्स वाले इसको, फिजिक्स में भी आता है ना, या पॉइंट इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग, तो वो पार्टिकल क्या है? मैं पार्टिकल हूं, तो फिर बॉडी कौन है सर? अ बॉडी इज मूविंग, कौन है सर? ये पार्टिकल कौन है सर? ये बॉडी कौन है? कौन है बताओ जरा। और इतना दिमाग तो आप लगाओगे नहीं, लगाओगे? सेम क्वेश्चन में कभी पार्टिकल यूज कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन में कभी पॉइंट यूज कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन में कभी बॉडी यूज कर रहे हैं, तो सर तीनों में डिफरेंस तो बताइए यार। फिजिक्स वाले बोलते हैं पॉइंट इज डायमेंशनलेस, तो मैथ्स वाले इसको क्या बोलेंगे? सर उसके पास डायमेंशन नहीं है, तो मैथ्स वाले इसको क्या बोलेंगे? जिसके पास ना ही लेंथ है और ना ही ब्रेड्थ है, ना ही विड्थ है, उसको बोलते हैं पॉइंट। अब ये पॉइंट के डेफिनेशन से ना, अब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, आपको अलग इंटरेस्ट आएगा। मैं पॉइंट से उठाऊंगा, फिर पॉइंट से लाइन बनाऊंगा, फिर लाइन से लाइन का पॉइंट बताऊंगा कि लाइन के एक्सट्रीमिटीज क्या होते हैं। लाइन एक कर्व होता है, और वो जो कर्व होता है किसी सर्कल का इनफाइनाइट रेडियस होता है। फिर आप सदमे में जाओगे, क्या बोल रहे हो आप? लाइन एक सर्कल का रेडियस होता है। हाँ जी, लाइन जो होता है ना, वो लाइन वो नहीं है कि लाइन जो सीधा खींचो लाइन है, बेटा नहीं। लाइन इज द इनफाइनाइट रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम क्वाड्रेटिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आ चुके हैं। हाँ, इसलिए ना मेरे को ना वो पिन मत किया करो, पिन करोगे तो नॉलेज फिर निकलता है। सर आगे करवा दो। हाँ बिल्कुल, वही 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 मैं सोच रहा था, आगे करवा दे, बस परमिशन का इंतजार था, मिल गया मुझे, अब मैं आगे चलूंगा। तो इसका आंसर 4। कई बच्चों को आ गया था, कई बच्चों का नहीं आया था। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं, लेट्स से कि p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस kx लिख देता हूं, प्लस में 7 इज डिवाइडेड बाई
x plus 2 gives remainder 9. Find k. बताओ जल्दी से। P of x is equal to नेक्स्ट सवाल लिख रहा हूं, ऊपर वाला सवाल का आंसर आप ढूंढिए बेटा। 9th और 10th का सवाल मैं थोड़ी करूंगा। सर पहले का सर 7 हाँ जी, -7 g of x ले लेता हूं पहले। कितना आ रहा है? -7 सर 7 आया। कई बच्चे चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि सर सर वही कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है सर, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। अरे बेटा सामने वाला बोल रहा है कि अगर मैं x plus 2 से इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 9 आता है। x plus 2 मतलब p of -2 कितना आ रहा है? p of -2 9 आ रहा है सर, रिमाइंडर यही होता है। दैट मीन्स 4 into -2 का स्क्वायर माइनस में k into -2 प्लस का 7 9 आ रहा है। अगर कैलकुलेशन गलती हुआ ना, अगर ये गलती हो गया, कल से बायो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथ्स तो समझ गया, बस की बात है नहीं। 4 into 4 प्लस में 2k प्लस का 7 is equal to 9। 2k is equal to 16 7 23, 9 उधर गया -14। सो k का वैल्यू आ रहा है बेटा लोग -7। कितने बच्चों का +7 आया था? सर -7 ही आया। किसी का प्लस -7 माइनस भेज दिया क्या आपने? क्या मालूम नया बिजनेस आया रहेगा कौन सा, मैथ्स के साइन को बेचने का सर। तो कभी हम प्लस नहीं भेज सर। देते हैं, कभी माइनस भेज देते हैं, कभी मल्टीप्लाई भेज देते हैं, कभी डिवाइड सर सारा भेज देते हैं हम। एक दिन ऐसा आएगा सर मैथ्स भेज देंगे। सर आपको मालूम है वो एक लड़के होते हैं, कौन सा, स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं, मस्त 2 महीना यहाँ से मटेरियल वहां से मटेरियल, ये डाउनलोड कर लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे, सारा देख लेंगे सर, और फोमो देंगे हमको कि जेई टफ है, ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है। 6 महीना बाद वही बच्चा बोलेंगे टेलीग्राम पे कि 100 रुपया में इस क्लास का मटेरियल लीजिए, 200 रुपया में ये क्लास का वीडियो लीजिए। नया बिजनेस क्यों? क्योंकि उसको तो समझ में आ गया कि देखो भैया हम मटेरियल जुटाते जुटाते भगा दिया, तो अब बिजनेस निकालते हैं सर। तो हम भी सर नया बिजनेस निकाले, मैथ्स के साइन को बेच रहे हैं आजकल। अरे भाई साहब, 2x³ + 3px² -4x, ये सवाल भी होना चाहिए -4x, क्योंकि अब सवाल का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। -4x प्लस का p हैज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर मान लेते हैं 5 है। व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2, p का वैल्यू फाइंड करना है, जल्दी बताओ। x + 2, हाँ जी, x + 2, फाइंड वैल्यू ऑफ p। डन, वैल्यू निकालिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक। अब अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपसे, बहुत हो गया आसान आसान सवाल। If p of x leaves सर 1 आएगा। remainder 3, सारे बच्चों का 1 आ रहा है? यस सर। Leaves remainder 3, तो 1 मान लेते हैं, आंसर सही है। अब जो बच्चा नहीं समझ में आ रहा है सर 1 है। टाटा स्काई लगाओ, तो वो देखो कितना आ रहा है बेटा लोग, p का वैल्यू 1। ये क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, ये वाला सवाल अच्छा है। If p of x leaves remainder 3 when divided by x - 2 and it leaves remainder 5, कुछ नहीं, बस इक्वेशन बन जाएगा इसमें। when divided by x + 1, find the sum of, find the remainder
when it is divided by x square plus x minus 2। लिखिए और बनाइए। सवाल सीधा सीधा बोल रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं अगर x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है, जिसको मैं x प्लस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 आता है। मुझे रिमाइंडर बताओ जब सेम पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा। चलिए जी शुरू हो जाइए। अच्छा, दोनों में x माइनस 2 x प्लस 2 लिखते हो ना, कर लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पॉलिनोमियल ढूंढना है। सोचो कि सर वो पॉलिनोमियल क्या होगा, सोचिए। हो गया जी बेटा लोग? सर इस मैथ्स को खरीदेगा भी कौन? क्या ट्रिक बताया सर ने पैसे कमाने का? अरे लोग मिलते हैं भैया ऐसा। कई बार तो मेरे को भी मैसेज आता है, सर आपको ये क्लास का मटेरियल चाहिए क्या? मैं बोलता हूँ हाँ चाहिए। सर इतना लगेगा? मैं बोला रहने दो। क्यों? तुमसे ज्यादा मटेरियल रखा हो तो मैं तुम्हारा क्यों लूं भैया? मेरे पास खुद ही मेरे असाइनमेंट्स पड़े हैं जो सबसे ऊपर है। जाकर देखना, सारे बुक का सवाल उसमें ही डाल दिया। करो, कितना ही करोगे आप। और ऊपर से मेरे पास क्वेश्चन बैंक है जिसमें 14 लाख सॉम्स है। ढूंढो, कितना ढूंढोगे? कहां से लाओगे आप सब? ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2 + 2 की जगह पे 3 + 3 लिख दोगे। काम तो सम का ही रहेगा ना, डेटा चेंज कर दोगे आप। सम कीजिए। डन? क्या बात करते हो सर, अभी तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। अभी तो हम लोग सर मिला मिला के लिख रहे हैं। इफ देखा, फिर लिखा इफ p of x। वैसे बच्चे होते हैं ना, एक लाइन पढ़ते हैं, एक वर्ड पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर देखते हैं, फिर लिखते हैं। वैसा ही सर हम कर रहे हैं अभी। जानबूझ के कर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि नहीं आ रहे तो क्या करें, सवाल ही लिख रहे हैं। लो जी दिमाग लगाते हैं, अभी छोड़ दीजिए। आप जहां पे हो ना रुक जाओ। सवाल ये बोल रहे हैं बेटा कि कोई एक पॉलिनोमियल है। वो कौन सा पॉलिनोमियल है सर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि उस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 मिलता है। अगर x प्लस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 मिलता है। मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सेम पॉलिनोमियल को मैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ये सवाल मन से दिया हूं, आपको ऐसे सवाल PYQs में दिख जाएंगे। अब देखो दिमाग कैसे लगाते हैं। सर एक पॉलिनोमियल है ना, तो मान लेते हैं सर पॉलिनोमियल है p of x, और हम तो ये जानते हैं सर कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी तो सर हमने सीखा है कि p of x इज इक्वल टू आपका g of x इंटू q of x प्लस r of x। बेटा सदमे में तो नहीं चलेगा ना, लिख दिया तो वही लिखा हूं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रोना मत, किसका क्या लिख दिया आप? बेटा वही लिखा हूं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हूं। अब इस पॉलिनोमियल को सुनिएगा ध्यान से, इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है इससे।
तो ये रहा बेटा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, आपको कुछ क्वोशिएंट मिलता रहेगा सर, हमको क्या मालूम क्वोशिएंट क्या मिलता है सर, लेकिन कुछ तो मिलता है। तो लेट्स से कि बेटा क्यू ऑफ एक्स ही है, और रिमाइंडर क्या मिलेगा सर मुझे ये बताओ। बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, और आपको नोट करने की जरूरत है बेटा इस सारे पॉइंट को। पहले देख लीजिए कि मैं लिख क्या रहा हूं, फिर आप समझिएगा कि सर ने ऐसा लिखा क्यों, तब आपका दिमाग शायद चले। यहां सर जो आप लिख रहे हो एक वैलिड सा पॉइंट है। मान लो बेटा कि एक पॉलिनोमियल है, यहां पे लिखता हूं पॉलिनोमियल, वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, उसका डिग्री क्या होगा सर वो हम नहीं जानते, उसका डिग्री आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बेटा मैंने मान लिया डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, और उधर मान लिया मैंने रिमाइंडर। बेटा ये कलर सबको विजिबल है क्या? Yes. यस सर। आप p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हो, लेट्स से कि बेटा आपने p ऑफ x को किसी एक लिनियर से डिवाइड किया, x लिनियर मतलब ax प्लस b से डिवाइड किया, तो याद रखना कि जब भी आप किसी भी नंबर को, ये न्यूमेरिकल डिवीजन से पहले आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 6 को डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। या तो सर 0 आएगा कि आपने डिवाइड किया 6 को किसी नंबर से तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, जैसे 6 को किससे डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आपका 0 मिल जाएगा। नहीं तो रिमाइंडर आपका 1 मिल सकता है, 5 से डिवाइड करके देखिए 1 मिल जाएगा, नहीं तो 2 मिल सकता है सर। मैं बस एक इमेजिनेशन बता रहा हूं आपको जो न्यूमेरिकल डिवीजन में वैलिड होता है, और बाइनोमियल थ्योरम में जब भी बेटा डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं इसी फंडा पे बनते हैं कि कोई भी आप नंबर लो, उसको आप किसी नंबर से, आप एक नंबर को डिवाइड करना शुरू कीजिए, रिमाइंडर क्या क्या दे सकते हो, 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, इसके बाद वो रिमाइंडर नहीं देगा, गारंटी ये नहीं देगा वो। क्यों सर? क्योंकि बेटा मान लो कि आपने 6 को डिवाइड करना शुरू किया और बाद में रिमाइंडर ही 6 से आ गया, तो आप नहीं बोलोगे सर एक बार और डिवाइड कर दो, फिर अब मान लो यहाँ पे 6 है तो आप बोलोगे ना तो फिर एक बार और लेके जाओ ना सर, कैंसिल हो जाएगा। लॉजिक समझ पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। 6 से डिवाइड कर दूं, किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर 6 और 6 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही 6 रिमाइंडर दिखेगा आप बोलोगे सर 6 और रिमाइंडर 6 एक बार और डिवाइड करो, 6 1 is 6, सर गलती से 7 दिखाई दिया, बेटा एक बार और लेके जाओ, रिमाइंडर 1 आ गया सर। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि सर जब भी मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, अब 6 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, गारंटी है कि उसका रिमाइंडर 6 से छोटा ही आएगा। वो 5 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा, 6 के इक्वल नहीं होगा, ये गारंटी है सर। और ये पॉइंट वैलिड होता है बेटा पॉलिनोमियल डिवीजन में भी, कि अगर आप लिनियर को किसी पॉलिनोमियल, आप एक पॉलिनोमियल को लिनियर से डिवाइड कर रहे हो तो लिनियर अपना 1 डिग्री कम करके वैल्यू देगा, वो कांस्टेंट आंसर देगा। वो क्या देगा बेटा लोग रिमाइंडर में? k देगा, k कैन बी एनी कांस्टेंट। अब सेम फंडा से आप ये सोचिए कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या मिल सकता था। लेट्स से कि बेटा क्वाड्रेटिक है आपका x स्क्वायर प्लस लीनियर। तो जब आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो या तो लिनियर देगा या तो कांस्टेंट देगा, अपने से नीचे वाला डिग्री आंसर देगा सर। तो नीचे वाले डिग्री में लिनियर भी आते हैं, नीचे वाले डिग्री में कांस्टेंट भी आते हैं सर। सर समझा नहीं? आप मुझे ना करके बताओ, ठीक है बेटा। ये लो एक क्वाड्रेटिक ले लीजिए x स्क्वायर प्लस 2, उसको डिवाइड कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 2 से, तो 1 से कैंसिल होकर आंसर क्या दे रहा है बेटा लोग? 0 0 कांस्टेंट है, पूरा पूरा कैंसिल कट गया। सर अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक को ये क्यूबिक से डिवाइड कर देता, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे डिवाइड कर देता, सर क्या आंसर आता? करके देख लो बेटा, करके देख लो आप। x स्क्वायर लिखते हैं, x लिखते हैं, x क्यूब, अच्छा यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर लिख देता हूँ। सो ये हो गया x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर,
माइनस माइनस कैंसिल, आंसर 2, एक कांस्टेंट आंसर आ रहा है बेटा। सर लीनियर भी आ सकता है क्या? आ सकता है ना, कर लो डिवाइड। इस क्वाड्रेटिक को किसी अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए। मैं क्यूबिक ही ले लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 ले लेता हूं। कीजिए डिवाइड बेटा। डिवाइड करोगे तो x लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस में 2x, 2x। फिर जो वही आ रहा है। हाँ जी, मैं 2x ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 2x लिख देता हूँ ना, क्या ही फर्क पड़ता है। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर डिवाइड कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। अब किससे डिवाइड करेंगे बेटा लोग? -2। -2 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। -2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, ये प्लस कैंसल, ये भी प्लस 6x प्लस में 0 ना, ये कैंसिल हो रहा है। यस बात समझ में आई? यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 और -3 0 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या है? लीनियर आया सर। तो हमने क्या देखा कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर या तो लीनियर दे सकता सर है। नीचे 3 आया कहाँ से ये? कौन सा बेटा? ये वाला? अच्छा हाँ हाँ जी, जी। मैंने ही गलती कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। वही तो मैं सोच भी रहा था कि 3 मैंने लाया कहाँ से, फिर मैं बोला चलो कहीं से ला दिया रहूंगा, फिर मैं छोड़ दिया। तो 6x + 3 आ रहा है, नॉट 3, हाँ 3 ही आएगा। तो ये लीनियर आ रहा है, सही है ना? अभी मैंने भी क्लास 9 पढ़ा नहीं ना, तो Yes, sir. डिवीजन आता ही नहीं मुझे। ये कांस्टेंट है। तो जब आप क्वाड्रेटिक को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा अपना डिग्री कम देगा, क्योंकि अगर गलती से क्वाड्रेटिक देता, देखो यहाँ पे, अगर ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे दे रहा है तो मेरे दिमाग में सारे डिविजन, ये डिवीजन और पॉसिबल है, आगे तक लेके जा सकते हैं आप। तो आपने फर्दर उसको डिवाइड किया। जैसे बच्चे ने बोला सर -2 से डिवाइड तो हो सकता है ना, कीजिए आप। सेम डिग्री भी नहीं दे सकता है। अब 6 रिमाइंडर नहीं दे सकता है, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर में आपको 6 दिखेगा आप बोलोगे सर एक बार और डिवाइड करो, इसको कैंसिल हो जाएगा। और ये कहां से भी सीख मिलता है बेटा? आप डिवाइड करोगे ना, आपकी आत्मा जवाब देगी, भैया एक बार और डिवाइड कीजिए, अंदर से आवाज आएगा। समझ गए? तो ये क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो बेटा या तो लीनियर आ सकता है, मैं या लिख रहा हूं लीनियर आ सकता है। लीनियर मतलब या तो रिमाइंडर आपका x + b के फॉर्म में आएगा, नहीं तो कोई कांस्टेंट भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीनियर ही आएगा, कांस्टेंट भी आ सकता है। तो कांस्टेंट मतलब सर क्या आ सकता है? नाउ इट गोज फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। आप क्यूबिक से डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगा, लीनियर आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्यूबिक रिमाइंडर नहीं दे सकता है, क्योंकि आप फर्दर डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आई बेटा लोग? और ये बहुत क्रूशियल फंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट। x³ + bx² + cx + का d। यूट्यूब पे ना आनंद कुमार का सिर्फ 2.5 मिनट का वीडियो है, इस पे सिर्फ 2.5 मिनट का वीडियो है। मैं आपको भेज दूंगा आज ग्रुप में, आप समझने की कोशिश करना, आपको समझ भी नहीं आएगा कि सर ने बोला क्या। और वो 2.5 मिनट के वीडियो में आप देखोगे कि मैं बाइनोमियल थ्योरम के लास्ट में जो रिमाइंडर पे सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में कई सारा सवाल सिर्फ 2.5 मिनट के वीडियो से बनता है। और उन्होंने इस वीडियो में सिर्फ यही बताया है, थोड़ा सा और मैथमेटिकली बताया था, तो बाउंस हो जाएगा आपसे। मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में आज वो वीडियो। समझने की कोशिश कीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं। अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक आ सकता है रिमाइंडर आपका। क्वाड्रेटिक आएगा तो बेटा फोटो उसका कैसे आएगा बताओ? जब नाम आता है ना किसी भी पॉलिनोमियल का तो फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए। सर ने क्वाड्रेटिक बोला मतलब फोटो सर x² + bx + c होगा। सर ने लीनियर बोला मतलब इसका फोटो क्या आएगा बेटा लोग? x + b होगा। मैंने कांस्टेंट बोला तो इसका मतलब सर वो कांस्टेंट मतलब कुछ एक नंबर, लेट्स से कि k है, कांस्टेंट है। अब आते हैं ऊपर के सवाल पे कि सर आप इसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो सर तो गारंटी है कि रिमाइंडर आपका लीनियर होगा, नहीं तो कांस्टेंट होगा। तो मैं तो लीनियर मान के चलूंगा, क्योंकि लीनियर से कांस्टेंट में जाना कुछ बड़ी बात नहीं है। जस्ट पुट x = 0, यू विल गेट कांस्टेंट। बात समझ में आई बेटा? यस सर। Yes, sir. तो मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मान के चलता हूं कि सर रिमाइंडर लीनियर दे रहा है। तो लीनियर देगा तो बेटा फोटो क्या बन जाएगा इसका? ax + b। मैं दूसरा कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि x + b कहां से लिख रहे हैं। रीजन समझे?
क्योंकि सर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ ना पॉलिनोमियल, तो सर रिमाइंडर यही आ सकता है। यस सर। पॉइंट समझ में आया सारे बच्चों को भी नहीं? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद क्या करोगे बेटा लोग? हाँ जी, जो वैल्यू दिया है रखिए। अब मेरा पॉलिनोमियल ये था, यही है ना, इस कोई भी एक पॉलिनोमियल, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो बेटा यही होगा सर। पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सर यही होगा पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ये फंडा सच में समझ में आया सबको? मैंने कहां से लिखा है? Yes, sir. यस सर। सर कोई पॉलिनोमियल, अगर वो पॉलिनोमियल होगा तो सर वही होगा ना कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। डिवाइजर आपने बोला कि सर क्वाड्रेटिक मैं ले सकता हूँ, सेम पॉलिनोमियल की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करूं तो 3 आ रहा है, ये कोई और पॉलिनोमियल है जिसको मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, मुझे किसी और पॉलिनोमियल का आप रिमाइंडर बताओ जब इससे डिवाइड करूंगा। ऐसा नहीं है, सेम पॉलिनोमियल को कभी x-2 से डिवाइड किया जा रहा है, कभी x+2 से डिवाइड किया जा रहा है, कभी इससे डिवाइड किया जा रहा है। तो वो पॉलिनोमियल तो बेटा जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, पॉइंट को समझो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही लिख सकते थे, आप ये भी लिख सकते थे कि सर वो पॉलिनोमियल इसके बराबर भी हो सकता है कि x+2 इंटू QX प्लस 5 के भी बराबर हो सकता था। वैलिड था सवाल आपका। क्यों? क्योंकि सर पॉलिनोमियल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर क्वोशिएंट पता नहीं सर, रिमाइंडर 5 आ रहा है, आप ऐसा भी लिख सकते थे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आप एक तरीका से और लिख सकते थे इसको, कौन से तरीका से लिख सकते थे बताओ? P of x इज इक्वल टू, मैं मानता हूं X minus 2 x-2 इंटू प्लस 3 लिख सकते थे सर, आप वैसे भी लिख सकते थे। अब फर्क यही है कि सर वो लिख करके करते क्या, आप मुझे ये बताओ क्या करते सर लिख करके? वो तो ऑलरेडी दिया है ना कि रिमाइंडर उतना आ रहा है, फिर दिमाग लगा क्यों रहे हो सर आप उधर? नहीं, दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं, आपके दिमाग में ये डाल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा ही लिखूंगा पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल इसके भी बराबर हो सकता है, वो सेम पॉलिनोमियल इसको भी बराबर हो सकता है, वो सेम पॉलिनोमियल इसके भी बराबर हो सकता है, क्योंकि एक ही पॉलिनोमियल को आप 3 जगह से डिवाइड कर रहे हो। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। Yes. 7 बच्चे निकल दिए, जादू। ठीक है जी। अब सेम पॉलिनोमियल को बेटा डिवाइड किया गया है x+2 से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि p of -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस -2 प्लस 2 -2 q of -2 प्लस में a इंटू -2 प्लस का b, a इंटू -2 प्लस b। आंसर क्या आ रहा है बेटा लोग? ना, मैंने एक गलती किया है क्योंकि ये सवाल ऐसा बनेगा नहीं, आई हैव टू पुट सम अदर वैल्यू, क्योंकि ये +2 रखूंगा तो ये सवाल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे +1 रखना पड़ेगा। क्यों आपने possible? बोला, क्या बोला बेटा आपने? आपने सर बोला +1 था पर लिखा आपने 2। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना 0 बनेगा, अगर q of x 0 नहीं बनेगा तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही आप बना सकते हो, नॉट आप, नॉट मी, ना ही कोई और, ठीक है? नहीं बना सकते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज्यादा गलती हुआ नहीं है, बस डेटा चेंज करना था। तो ये p of -1, x+1 ना, p of -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस -1 1 -2 q of -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा बेटा a इंटू -1 प्लस का b। लॉजिक क्या निकला केशव बताएगा। केशव, मैंने -1 क्यों लिखा है यहाँ पे? Because x+1 फैक्टर है ना इसका, इसलिए। x+1 फैक्टर नहीं है बेटा। अच्छा, फैक्टर तो होगा लेकिन सवाल में फैक्टर नहीं है। सवाल नहीं बोला है कि x+1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका 5 मिल रहा है। 5 तो मैं लिख सकता हूं ना सर p of -1 इक्वल टू 5, और यहाँ पे ये पार्टी 0, पूरा 0 बन रहा है, और इसलिए मैंने x+2 को कैंसल आउट किया, क्योंकि अगर ये 0 नहीं बनता तो मैं q of x निकाल नहीं सकता था। मुझे क्या मालूम सर कि आप किससे डिवाइड किए थे? ऐसा तो मैंने बोला नहीं ना कि आप क्वाड्रेटिक को सिर्फ क्यूबिक से डिवाइड कर सकते हो। क्वोशिएंट पर कब से रेस्ट्रिक्शंस आ गए सर? क्वोशिएंट पे तो रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। आपने तो रिमाइंडर के लिए बात किया था कि क्वाड्रेटिक को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो लीनियर मिलेगा या तो कांस्टेंट मिलेगा। सर क्वोशिएंट क्या ले सकते हैं आप? क्यूबिक ले सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक ले सकते हो, डिग्री कितना भी ले सकते हो सर। तो वी कैन नॉट कमेंट ऑफ क्यू ऑफ एक्स। अब 6 को जरूरी थोड़ी आप 25 से डिवाइड करोगे बेटा, 6 को कई सारे नंबर से कर दो डिवाइड सारे से,
लेकिन किससे भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 से 5 तक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और यहां से क्या मिल रहा है बेटा लोग, -a प्लस b इज इक्वल टू 5। फिर मैं p ऑफ -2 ना, अब मैं p ऑफ 2 रखूंगा। p ऑफ 2 रखूंगा तो बेटा हो जाएगा 4 -2 क्यूब ऑफ 2 प्लस में 2a प्लस का b। बहुत पुराना सवाल ऐसे जेई में पूछे जाते थे और आज भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आईआईटी एडवांस में पूछे जाते थे सारे सवाल। अच्छा खासा टाइम लेता था ये, लेकिन एक बार सीख जाओ ना तो 100% गारंटी होती है कि इस पे सवाल कुछ भी आएगा आप बना दोगे। तो आंसर क्या हो रहा है बेटा लोग, p ऑफ 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस का b। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है सर, a और b का वैल्यू निकालना, क्योंकि आप अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो सर आपका रिमाइंडर तो x प्लस बी आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस बी ना। जिस दिन a का वैल्यू कुछ आ गया, b का वैल्यू आ गया, आप बोलो सर ये रहा लीनियर आपका तोहफा, कबूल कीजिए सर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा लोग। a का वैल्यू और b का वैल्यू कितना आ रहा है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 10 3 7, और b हो गया 2b, b का वैल्यू 7 आ रहा है। देखिए क्या यही आ रहा है, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, शायद यही आएगा। बोल नहीं रहे हो क्या, समझो सो गए आप? नो सर। नहीं सर ये नहीं आएगा। यही आ रहा है ना? नो सर ये नहीं आएगा, सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रुक रही। जाओ। 2 का मल्टीप्लाई किया -2a प्लस b, ये और ये कैंसिल, 5 10 से ओ ऐड करना था ना, तो 10 3 13 आ रहा है, b का वैल्यू 13 आ रहा है ना, 13/2 आ रहा है। वाओ, b का वैल्यू 13/2 आ रहा है। अब सही है? सर बी का तो 7 ही आ रहा था। 7 नहीं। ही आ रहा है। नहीं, 13/2 आ रहा है। अरे देवा, 10 -2a प्लस का 2b, इधर था 5 नहीं 3 ना, 3 2a प्लस का b, ये कैंसिल, 13 3b, ओ 13/3 आ रहा है। सो b का वैल्यू 13/3 आ रहा है, नॉट डिवाइड बाई 2, b का वैल्यू 13/3 आ रहा है। यस सर। और 13/3 आ रहा है, a का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो a हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 13/3, और ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 9 माइनस 13 माइनस 4/3। आंसर आ रहा है बेटा -4/6। ओवरऑल आंसर इज -2/3। समझ गए? यस सर। ये आ रहा है ना, अभी भी गलती है, तुम लोग कर लेना, मैं दिमाग इधर नहीं लगा रहा हूँ। a का वैल्यू आ रहा है -2/3। सो रिमाइंडर क्या होगा बेटा लोग, रिमाइंडर होगा क्या, -2/3x। परफेक्ट। सो रिमाइंडर हो जाएगा आपका -2/3x प्लस 13/3। 13/3, ये आपका रिमाइंडर है। जाकर देखिए आईआईटी के सवालों को, कई सारे सवाल इस पे आपको मिल जाएंगे, कई सारे सवाल मिलेंगे, नॉट 1 2। पहले तो कंफर्म बोला जाता था कि रिमाइंडर थ्योरम पे एक सवाल डन है, अब आज इसको यूज करा लेता है कहीं पे और पूछता नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत एडवांस हो गए। समझ गए? अच्छा, मैं इससे ना 4-5 क्वेश्चन डाल दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस डाल दूंगा, पीवाईक्यूज भी उठा के डाल दूंगा। ट्राई करना कि आप लोग करके आए, ट्राई करोगे ना? तो सर इसके अंदर क्या कर रहे हो सर, हम करके आएंगे? नहीं, कोशिश करके आएंगे सर, वो भी 50-50 नहीं सर, 30-70 है, 30-70 है सर। 30% चांस है कि हम पीडीएफ ओपन करके देख लें, 70% चांस है कि पीडीएफ